रशीदी जी, अमेरिका किसका है किसका नहीं है, रिजवी साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। मैंने आपको सिर्फ ये देश गिना है, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, 8वीं बार बोल रहा हूँ रशीदी जी आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब बोलते हैं कि अरे इजराइल गलत है, इजराइल गलत है। इजराइल के साथ अमेरिका है, अमेरिका का टोटल देख लो कितने बेस है और कितने हजार लाख सैनिक है। देखिए ऐसा है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सारे लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं और यही वजह है कि 12 महीने हो गए, 50,000 के करीब गज़ा में लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 17 से 18,000 मासूम बच्चे हैं। गज़ा में 24 लाख की आबादी ऐश्वर्या जी है और उनमें से तकरीबन 22-23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यही इजराइल है जिसने हॉस्पिटल उड़ा दिए, स्कूल उड़ा दिया, यूनिवर्सिटीज़ उड़ा दिए, और वहाँ पे खाना पानी जाने पे पाबंदी आयद कर दी, और जहाँ लोग शेल्टर लिए हुए थे वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। 4 मरतबा यूएनओ में बाकायदा प्रस्ताव पेश किया गया कि जंग को रोका जाए, लेकिन अमेरिका जो है वीटो कर देता है, जंग जो है वो जारी रखी जाती है। और ये जंग नहीं है, मैं कहता हूं कि जंग अगर है तो जो जंगी कवानीन है उसको फॉलो करके किया जाए, लेकिन इजराइल ने सारी चीज़ों को ताक पे रख दिया। अभी ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल कहा कि अगर यूएनओ में वाकई कुछ होता तो इस जंग को रोक पाता, मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन यूएनओ को कौन चला रहा है? यूएनओ को कौन चला रहा है आप बताइए? अमेरिका चला रहा है। और आज जो ये जंग बढ़ी हुई है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, हुकूमत में आया, तो मैं 1 हफ्ते में इस जंग को रोक दूंगा। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जंग अमेरिका चला रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जंग असल में टोटल जो है वो असलहे की है, जो इनकी तिजारत है, जो हमेशा से रहा है। नहीं रहा है। तो सवाल ये है ऐश्वर्या भाई, सवाल ये है तो हमें बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, पर हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। नहीं, आप आज रोक नहीं सकते। आप ये बात समझिए। आपको लगता है कि भारत के कहने से, आप प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, इसमें मोदी और राहुल गांधी को मत लाइएगा। यहाँ जितना भी पैनल है, सारे पैनलिस्ट को लाओ एक साथ जाओ। एक भी मुझे बता दे कि वो ये कहते हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि एंटोनियो गुतेरेस, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको नहीं मैं उतरने दूंगा, वो इस मोड में चले गए हैं। मैंने ये कहा कि ऐसा है, इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि वो इतना ना बाइट करे कि वो चबा ना सके। ऐश्वर्या जी, he shouldn't bite that much that he can't chew। सबसे नहीं लड़ सकते वो। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान इस वक्त इतना ताकतवर है कि अगर सिर्फ अपनी दोस्ती इजराइल से खत्म कर ले, अभी अगर मोदी जी कह दें कि अगर जंग नहीं रोकी नेतन्याहू जी, तो मैं अभी आपके साथ दोस्ती खत्म कर लूंगा। अच्छा। अगर दूसरे दिन इजराइल से बोले, ईरान से नहीं बोले। नहीं, तुम इजराइल ने कल जो मारे, नहीं क्यों मारा? आप ये बताइए, इस्माइल हानिया तेहरान में है, क्या जरूरत थी वहां अटैक करने की? और जिस तरीके से पेजर का मामला भी सामने आया है, पेजर अटैक करवाया, वॉकी टॉकी अटैक कराया, सोलर जो सिस्टम है उस पर अटैक कराया, ये कौन है? और वही पेजर इस्तेमाल जो है इब्राहिम रईसी, जो ईरानी सदर है, अभी उसकी जांच हो रही है, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वहां पे हेलीकॉप्टर में। अब ये मुद्दा जो है वहां उठा ईरान के संसद में कि पेजर इस्तेमाल करते थे इब्राहिम रईसी, जो ईरानी सदर है। आप बताइए, उसकी जांच चल रही है। और उसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, तो अगर ईरानी सदर को भी घुस करके इजराइल मारता है तो उसको जवाब न दिया जाए। और इसके बावजूद आप ईरान को देखिए, ईरान ने जो है बच्चों पे अटैक नहीं किया। ईरान ने मोसाद, जो जड़ है पूरे आतंकवाद की पूरी दुनिया में, उसका जो हेडक्वार्टर है वहां पे अटैक किया है। इसके अलावा लगता है जो मतलब पूरी तरह मतलब इजराइल गलत है, इजराइल के घर में घुस के क्या किया जाए? इजराइल के घर में घुस के नहीं, तो आप मुझे बताइए, इजराइल के घर में घुस के बच्चे अपना गाना सुन रहे थे, नाच गाना चल रहा था, वो मारने वाले कौन थे? आतंकवादी नहीं। आज बताइए 75 साल से, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1880 में, अरे मैं किसी के घर में घुस के मारोगे? मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। इजराइल के घर ही नहीं है। अच्छा, इजराइल का घर नहीं है, ये तो इजराइल है ही नहीं, ये अमेरिकी बेस है। अच्छा, मतलब इजराइल है नहीं है, इजराइल मुल्क नहीं। अच्छा, 1880 में, अरे एक मिनट, 1880 में इनकी आबादी जो है 4% थी। पूरी दुनिया से 1880 यहूदी भगाए गए, पूरी दुनिया से। जब जर्मनी में हिटलर ने काटना शुरू किया तो किसने पनाह दी थी? ऐश्वर्या जी, इसी फिलिस्तीन ने, और पूरे फिलिस्तीन को हड़प लिया।
ये क्या दुनिया से काश्मीर छुपा हुआ? साहब, 1992 तक, मैं आ रहा हूं एक मिनट शिवरी जी, बोलिए 1992 तक हिंदुस्तान में इजराइल, मैं आपका व्यू पॉइंट खुल के जाने देना चाहता हूं, जनता मैं वही कह रहा हूं, 1992 तक इजराइल आ रहा हूं काश्मीर साहब, हिंदुस्तान में नहीं थी, और जब से एम्बेसी आई है, अंग्रेज जी आ रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा, आप देखें कि हिंदुस्तान, चाहे लास्ट हो, आप पूरा टाइम दूंगा, प्रॉमिस। हिंदुस्तान में धमाके होने लगे, हिंदुस्तान में आतंकवाद आ गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी यही है। आप देखो ये अटैक आज पेजर यू आर अमेजिंग। काश्मीर साहब, आप देखिए, काश्मीर साहब, काश्मीर पहले साहब, हिंदुस्तान काश्मीर साहब, ओके, आई गिव यू एडिक्वेट टाइम। काश्मीर साहब जी, काश्मीर साहब जी, हमारा भारत और हम भारतीय लोग हमेशा से विश्व शांति और शांति के लिए जाने जाते हैं, और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व को शांति का जो संदेश दिया और बड़ी बड़ी ताकतों से कहा कि भाई जंग से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी बात कर रहे हैं, और आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है जो मुस्लिम ममालिक हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारा भारत लेके चलता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा जो है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या ईरान का या अन्य देशों का मसला हो, हमेशा से एक पॉजिटिव रुख इख्तियार किया है। हम भारतीयों की अपनी ये सोच होनी चाहिए कि पूरे धर्म को अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम सबसे ऊपर नजर आएगा, और उसे हमारी भारतीय सभ्यता पूरे विश्व के अंदर पहुंचा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस लायक हुए हैं कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। अरे आप अपने आपसी मतभेद खत्म करो और भारत को मजबूत करो। आप भारतीय प्रधानमंत्री की भावनाओं का आदर करिए। आप लोग तो इसी में लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अरे भाई, आप ये देखिएगा कि जिस तरह से आज देश इन 10 सालों के अंदर मजबूत हुआ है, पिछले 60 सालों के अंदर कोई हैसियत नहीं थी। मैं आज महसूस करता हूं कि तमाम जितना विश्व है वो एक ही परिवार है, और क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो या हिंदूज हो, हम तो एक ही परिवार हैं। आज इंसानियत का कत्ल आम हो रहा है, चाहे वो ईरान हमला करे या इजराइल वहां बच्चों के ऊपर हमला करे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत को मजबूत करिए, आप भारतीयता को मजबूत करती है। मुझे रंगरेज जी, ओके ठीक है, रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। रंगरेज जी, रशीदी जी ऑन है राइट नाउ। रंगरेज जी जरा बताइए, आप बात समझिए, ईरान के साथ रूस है, भारत और रूस का क्या रिलेशन है ये आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका नहीं गए, रशिया गए, उसके बाद यूएस गए। आप और रशीदी जी इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? आप समझिए, ईरान चाबार पोर्ट में भारत की मदद कर रहा है, इजराइल भारत को वेपनरी टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। भारत को दोनों चाहिए, भारत स्मार्ट खेल रहा है। मैंने आपको दिखाया, आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिजवी जी कहते दोस्ती तोड़ दो जंग रुक जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है साहब। देखिए, मैं कह रहा हूं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इनको तो कोई नहीं कहता कि तुम, और ये सारे मुस्लिम देश हैं, ये सारे मुस्लिम देश हैं। अंग्रेज जी का टाइम है, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सारे मुस्लिम देश। बिल्कुल। आज हमारी गांधी जी की जयंती है, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है। और दूसरा, आपने ये जो कंट्रियों के नाम बताए, जो गल्फ़ कंट्रियों के, जहाँ पर जो है अमेरिका के सैनिक हैं, मैं कहता हूँ वहाँ के लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो जिन पे जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन में, और वो अमेरिका ने क्या जुल्म नहीं किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो अगर उनके बेस वहाँ पर बने हुए हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है कि जो हथियार हमारे देश से जो इजराइल जा रहे हैं और यहाँ से सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया, उनकी जान को आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल यहाँ से भेजे गए इजराइल में, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग भेजे गए वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसी वार में। बिल्कुल, आपको पता नहीं है क्या? वॉर में काम करने के लिए? वॉर में काम करने के लिए नहीं, वहाँ पर काम करने के लिए। काम करने तो हर एक देश में जाते हैं, ईरान में भी है भारत के। बिल्कुल है ना, मगर वो किस कार्य से गए हैं और ये किस कार्य काम से गए हैं साहब? मैं बता तो रहा हूं सर। जब ऐसा दोनों देशों में जब लड़ाई चल रही हो तो आप किस तरीके का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं? आप क्यों हमारे लोगों को वहां भेज रहे हैं? हमारी सरकार क्यों भेज रही है? अरे हमारी सरकार भेज रही है, यहाँ से लोग गए हैं। अरे किसी को जबरदस्ती भेज दिया क्या? बिल्कुल। अरे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ईरान कोई गया तो कोई जबरदस्ती भेज दिया क्या? जब आपको लड़ाई हिजबुल्लाह में भर्ती करने को भेज दिया क्या? वहाँ पर एक वॉर चल रही है तो आप क्यों भेज रहे हैं? अरे अभी थोड़ी भेज रहे हैं। अरे सर अभी भेजे हैं, फिलहाल में ही, पीछे 1 महीने पहले। अरे जबरदस्ती नहीं भेजा किसी को, जबरदस्ती नहीं भेजा, भेजे तो है ना। अरे भैया एडवाइजरी जारी करती है सरकार कि यहां जाना है, ध्यान से जाना, ये चीजें चल रही हैं।
हम डेमोक्रेसी अच्छा हैं, सुनिए, जनता किसी को डेलिबरेटली रोक नहीं सकती, जबरदस्ती रोक नहीं सकती। रुक तो जाइए। आप तो यार अजय आप- भी चीज ला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग ही चीज लेके आता हूं, क्योंकि जनता को भी पता लगना चाहिए। ये कोई वैरायटी का सामान थोड़ी है बिल्कुल, कि अलग ही मैं चीज क्या कह रहा हूं लेके आता हूं। ऐश्वर्या जी, प्रैक्टिकल बात करो। देखिए सुनिए, सीरियस इशू चल रहा है, हंसा रहे हैं मुझे आप। बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, आपके हमारे देश नेता का ने भी तो साथ जय है। फिलिस्तीन बोला। बैरिस्टर साहब ने जय फिलिस्तीन लोकसभा में भी बोला, बहुत मैं बड़ा यहाँ काम पर भी किया बोल था। रहा हूँ जय फिलिस्तीन। तो जो फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, तब कोई भी, जितने भी ये जो आज हमारे फेवर कर रहे हैं यहाँ पर जो है इजराइल का, तो तब ये कहाँ देखिए, जंग का फेवर कोई नहीं, दही जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जंग का फेवर किसी को नहीं करना। किया जा रहा था इस फिलिस्तीनियों का, Everyone बच्चों को मारा जा रहा था, हॉस्पिटल तबाह बर्बाद कर दिए गए, पूरा बर्बाद कर दिया गया। रशीदी उस जी, पर तो इनकी खामोशी थी, इनके नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी हो आप। मगर जो आज अगर दूंगा ईरान आपको, ने do not- अटैक कर do not दिया, tension मत लीजिए। अगर ईरान ने अटैक कर दिया, तो आज जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो कहते हैं लोग कि हम तो भाई सबको साथ और सबकी बात करते हैं, तो वो जब फिलिस्तीन का क्यों स्टैंड नहीं ले रहे थे? जब फिलिस्तीन पर लगातार जुल्म हो रहे थे, लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही थी, बमों से उड़ा दिया जा रहा था, उनके परिवारों को उजाड़ दिया गया, कितने पूरे फिलिस्तीन को आपने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया। तो अगर ये बात अगर फिलिस्तीन ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया था फिलिस्तीन ने।